महंत रामगिरी महाराज यांनी केलेल्या एका वादग्रस्त वक्तव्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर शहरात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती। महंत रामगिरी महाराज यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात यावी या मागणीसाठी माजी खासदार इम्तियाज जलीलसह विविध संघटनांकडून आज पोलीस आयुक्तांना भेटून निवेदन देण्यात आले। तमाम मौजूद उलमाए-ए-किराम के साथ एक डेलीगेशन हमने पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए और हमारी नाराज़गी का इजहार किए, हमारे गुस्से का इजहार किए और ये बताए है कि मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इनके ताल्लुक़ से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बार बार ये बातें सामने आ रही है, जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महंत महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये नहीं कहा कि उनके धर्म के अंदर क्या अच्छा है, बल्कि मुसलमानों का इस्लाम किस तरीके से ख़राब है करके ये प्रवचन वो दे रहे थे, जो उनका काम नहीं है। आप अपनी अच्छाइयाँ बताइएगा। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति धर्म और मज़हब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाक़या बता दे कि जहाँ पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मज़हब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है करके। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराज़गी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्ज़ाम्पल दिया मौलाना सलमान अज़हरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुम्मे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है। इजाज़त कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुमे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है। अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाज़त कौन दे रहा है कि जुमे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको ख़त्म होना चाहिए, इसकी हमने कई ज़ोर तरीक़े से हमने ये आवाज़ उठाई है। लेकिन वहाँ पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप ज़बरदस्ती वहाँ पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, एक षड्यंत्र है। और हम तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहेंगे, ख़ास तौर से आपका गुस्सा जायज़ है, हम इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया का मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है अपने नबी के ख़िलाफ़, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी साजिशों का शिकार हो जाएं। वो साजिश रच इसीलिए रहे हैं कि आप सड़कों के ऊपर आए, आपने कहीं ना कहीं से आप शुरुआत करें। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि आपके गुस्से को काबू में रखते हुए हमारे उलमाए दीन जो भी हमें फ़ैसला देंगे हम उसको कबूल करेंगे, उसको मानेंगे, इनका जो भी फ़ैसला होगा और इनकी रहनुमाई के अंदर हमें आगे जो भी करना है हम करेंगे। आज इस ताल्लुक़ से सतारा के अंदर FIR रजिस्टर हो चुकी है। सतारा पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ जहाँ पर भी FIR रजिस्टर होगी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि इनको सबको क्लब किया जाता है और वो क्लब करके हमने ये कहा है कि किसी एक पुलिस स्टेशन में भी FIR रजिस्टर हो गई है, इनको क्लब करके आप उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा हमने एक मेमोरेंडम एक ये दिए है कि कई महीनों से ऐसे वेबसाइट चलाए जा रहे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इतनी घटिया और घिनौनी बातें तस्वीरों के साथ वहाँ पर हमने वो पूरे वेबसाइट की डिटेल्स दिए हैं। 2 महीना पहले